Today I will be discussion Lagrange's interpolation formula। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका यूज़ बता देती हूँ कि Lagrange's इंटीग्रेशन फार्मूले का एग्जैक्ट यूज़ है क्या। Lagrange's इंटीग्रेशन फार्मूला जो है वो हमारे पास अनइक्वल जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हमारे पास एंट्रीज होती हैं ना, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक्स की वैल्यूज़ को आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो हमारे पास उनका जो बीच का डिफरेंस होता है ना, वो अनइक्वल दिया होता है। ठीक है, जो प्रीवियस हमने मेथड किया था न्यूटन जॉर्जरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, उसके अंदर हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स थे, मीन्स जो एक्स की वैल्यूज़ थी वो सेम थी। सेम से मेरा मीनिंग है कि जो एक्स की वैल्यूज़ थी, जो एक्स हमारे पास जो इस टेबल को आप देख सकते हो, इस टेबल में जो मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं, मतलब कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 1 1 का है, मतलब इनके बीच में डिफरेंस 1 1 है, सेम है, इक्वल है। तो इसके लिए हमने यूज़ किया था न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, या फिर आप इसके लिए फॉरवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने न्यूटन्स का फॉर्मूले इसमें यूज़ किए थे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टेबल आती है, उसमें हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये 3.2 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें हमारे पास जो एक्स के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अनइक्वल हैं, एक्स की जो वैल्यूज़ हैं उनके बीच के डिफरेंस अनइक्वल है, 1 2 3 4 नहीं, यहाँ पे तो सेम है, लेकिन इसमें बोला है कि आप लैग्रांज इंटरपोलेशन मेथड का यूज़ करो। तो इसमें आपको इसमें आप न्यूटन्स वाला भी यूज़ कर सकते हो मेथड, बट इसमें आपको लैग्रांज वाला यूज़ करना है, क्योंकि बाय नेम भी आ सकता है आपके पास कि आप इसको न्यूटन वाले से ना करके लैग्रांज वाले से करो। इसी का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें देखिए, उसमें जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस कम ज़्यादा है। जैसे 1 2 7 8 है, तो डिफरेंस 1 और 2 के बीच 1 है, 2 और 7 के बीच 5 का डिफरेंस आ गया है, और 7 और 8 के बीच फिर 1 का डिफरेंस आ गया है। मतलब फिर पहले 1 फिर 5 फिर 1, मतलब डिफरेंस हमारे अनइक्वल हो गए हैं। तो इनके लिए हम क्या तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, या फिर इसका लैग्रांजेस इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं। तो जो ये एक्सरसाइज है, इसमें हम लैग्रांजेस इंटरपोलेशन का यूज़ देखेंगे, उस फॉर्मूले का। ये इसी एक्सरसाइज का सेकंड एग्जाम्पल है। इसमें भी जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, एक्स के जो आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं, उनके बीच का डिफरेंस अनइक्वल है, 2 5 7 10 है, और उनके बीच में आप डिफरेंस देख सकते हो, 2 और 5 के बीच 3 का, 5 और 7 के बीच 2 का, 7 एंड 10 के बीच फिर 3 का। मतलब डिफरेंस अलग अलग हैं, डिफरेंस सेम नहीं है, अनइक्वल आर्ग्यूमेंट्स है एक्स के बीच में, जो एक्स की वैल्यूज़ के डिफरेंस अनइक्वल है। तो इनके लिए आप न्यूटन्स का फॉर्मूला यूज़ नहीं करते, इसके लिए आप लैग्रांजेस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आई होप आपको लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूजेस आपको पता लग गए होंगे लैग्रांज इंटरपोलेशन के, कि आप लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो मैं आपको इसका स्टेट और प्रूफ करवाने वाली हूँ, तो इसका यूज़ आपके पास क्या क्या होगा। ठीक है, मतलब किस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, किस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। देन हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टेट एंड प्रूफ लैग्रांज इंटरपोलेशन। सबसे पहले हमें ये देखना होगा ये फॉर्मूला हमारे पास बना कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जिसके बिहाफ पे हमें फॉर्मूला याद भी रहे। लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में भी आया है, इसका बाय नेम स्टेट प्रूफ भी आता है, तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान से करें। सो let fx be any degree polynomial of x and x0 x1 x2 x3 up to so xn be the arguments not equal spaced and corresponding entries be fx0 fx1 fx2 fxn। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि जो लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है आपका, उसमें जो आपकी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो जब आप इसका स्टेट और प्रूफ करोगे, तो उसमें आप स्टार्टिंग में जैसे आर्ग्यूमेंट्स मानोगे, तो उनके बीच में आप वहाँ पे लिखोगे कि इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच में जो स्पेस है वो अनइक्वल है, नॉट इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट एफ एक्स बी दी एनी डिग्री पॉलिनोमियल, आपने सबसे पहले पॉलिनोमियल कंसीडर करनी है। जैसे आपने न्यूटन्स वाले फॉर्मूले को भी जो प्रूफ किया था,
तो उस टाइम पे भी आपने न्यूटन्स वाले के लिए भी एक पॉलिनोमियल एज्यूम करी थी एक्स की n डिग्री के लिए। तो सिमिलर आपने इस फॉर्मूले को भी जो प्रूव करना है तो इसमें भी आपने एक पॉलिनोमियल एक्स की पॉलिनोमियल एज्यूम करनी है फॉर n डिग्री के लिए। तो सबसे पहले लेट एफ एक्स बी दी एनी डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, और इसमें आपने एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री मतलब कुछ एक्स के रिगार्डिंग एक्स नोट या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री मतलब एक्स एन तक के कुछ आपने आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं जो कि स्पेस इक्वल स्पेस में नहीं है, जिनके बीच का वैसे तो हमें देखने में एक्स नोट वन टू थ्री ये सेम लग रहे हैं, इनके बीच में डिफरेंस वन वन का, लेकिन आपने ये इस तरह से लेने हैं एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये अप टू सॉन एक्स एन तक कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो अनइक्वल है, इनके बीच में जो स्पेस है वो नॉट इक्वल है, और इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग आपने एंट्री ली एफ एक्स नॉट एफ एक्स वन एफ एक्स टू एंड एफ एक्स एन। मतलब सबसे पहले तो आपने सिंपल सी बात है एक्स के रिगार्डिंग कोई फंक्शन आपने एक आर्गुमेंट लिया एक्स और आप किसी फंक्शन में उस एक्स को रखते हो आपके पास रिक्वायर्ड आता है एफ एक्स, फिर आपने ऐसे ही एक्स की और वैल्यू ली एक्स नोट एक्स वन एक्स टू, और इनके रिगार्डिंग जब आप ये वैल्यूज़ रखते हो ये एंट्रीज रखते हो तो आपके पास नहीं आर्ग्यूमेंट रखते हो तो आपके पास इसके रिगार्डिंग जो फंक्शन आता है जो एंट्री आती है एक्स एक्स नोट के रिगार्डिंग एक्स नोट आती है, एक्स वन के रिगार्डिंग एफ एक्स एक्स वन आती है, एक्स टू के रिगार्डिंग एफ एक्स एफ एस टू आती है। जैसे यहाँ पे एक्स हमने लिया आर्ग्यूमेंट एंट्री एफ एक्स आई, ऐसे ही एक्स नोट लेंगे तो एफ एक्स नोट आएगी, एक्स वन लेंगे एफ एक्स वन आएगी, एक्स टू लेंगे एफ एक्स टू आएगी, एफ एक्स थ्री लेंगे एफ एक्स थ्री आएगी, और अप टू सोन एफ एक्स एन लेंगे तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स एस एन आएगा। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स मान लिए एंट्रियाँ मान ली और ये मान लिया भी अनइक्वल स्पेस में है। उसके बाद हमने एक पॉलिनोमियल यहाँ पे कंसीडर करनी है, यू सी दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट x minus x1 x minus x2 up to so on x minus xn। सेकेंड में a1 लेना है, फिर x minus x नोट x minus x2 up to so on x minus xn। थर्ड आपने लेना है a2 where x minus x2 x minus x1 up to so on x minus xn इसके साथ मल्टीप्लाई है। देन ऐसे ही आप आगे x n टर्म पे जब जाते हो तो उस टाइम पे आपने a n लेना है और साथ में मल्टीप्लाई x माइनस एक्स नोट x माइनस एक्स एंड x माइनस एक्स एन माइनस वन, वियर आपके a नोट a1 a2 a3 an ये सारे के सारे आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं। अब आपको थोड़ा फॉर्मूला में कन्फ्यूज़न हो सकती है भी, यहाँ पे जो ये a नोट a1 ये सब तो हमें पता लग गया भी, जो a नोट a1 a2 an ये सारी कांस्टेंट है, लेकिन इसके अलावा जो ये x को रखा गया है मतलब x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स एन ये ठीक है, फिर यहाँ पे नॉट और इसमें वन वाली टर्म नेगलेक्ट है और यहाँ पे टू वाली टर्म नेगलेक्ट है और n वाले में n वाली ही टर्म नेगलेक्ट होगी। मीन्स आपने सबसे पहले तो a नोट a1 a2 ये सब इसमें कांस्टेंट ले लिए, उसके बाद देखो आपने ना x में से माइनस करना है x1 को x2 को x3 को अप टू सो ऑन xn तक को, लेकिन आप इसकी इन सारों की मल्टीप्लाई ए नोट के साथ कर रहे हो तो आपने इसमें x माइनस एक्स नोट नहीं लेना है, ठीक है। जैसे a1 वाली टर्म है, a1 वाली में आप x माइनस एक्स नोट x माइनस एक्स टू x माइनस एक्स थ्री ये सब लिखते जाओगे, लेकिन a1 वाली टर्म है ना तो इसमें आप x माइनस एक्स वन नहीं लिखोगे। a2 वाली टर्म है इसमें भी आपने x माइनस एक्स नोट x माइनस एक्स वन, इसमें आप x माइनस टू नहीं लिखोगे, वन के बाद x माइनस थ्री आएगा डायरेक्ट। n वाली टर्म है इसमें आप x माइनस एक्स नोट x माइनस एक्स वन टू थ्री ऐसे x में से माइनस करते रहोगे, लेकिन लास्ट में जैसे x माइनस एक्स n टर्म थी तो आप वो n नहीं लोगे, इसकी जगह n माइनस वन लोगे, ठीक है। मतलब आप n वाली टर्म ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना a नॉट a1 a2 an तक ये सब कांस्टेंट है, और इन सब कांस्टेंट के साथ आप मतलब जैसे नोट का है ये कांस्टेंट a नोट का है तो आप इसमें x नोट नहीं लोगे, ये वन का है इसमें x वन नहीं लोगे, x2 का इसमें x2 नहीं लोगे, और इसमें n है तो इसमें xn नहीं लोगे। बाकी आपका x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू और इसमें x नोट वन नहीं लेंगे x2 फिर थ्री और इसमें टू नहीं लेंगे तो वन के बाद डायरेक्ट थ्री वाले माइनस होते रहेंगे एक्स में टर्म, और इसमें डायरेक्ट वन टू इसमें n वाले माइनस में होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पॉलिनोमियल मान ली, उसके बाद हमारा वही वर्क रहेगा सेम
कि इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे आपने प्रीवियस फॉर्मूले में प्रूफ देखा होगा, उसमें हमने क्या किया था, जो ए नॉट थे, A1 थे, A2 थे, ये जो कांस्टेंट टर्म्स मानी थी, हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी। इस फॉर्मूले में भी हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, ए नॉट की, A1 की, A2 की, AN तक की, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, जो जो हमने देखो, हमने स्टार्टिंग में आर्ग्यूमेंट्स माने थे भी, आप एक्स नोट की वैल्यू रखो, एफ एक्स नोट आएगा, x1 रखो, एफ एक्स वन आएगा, x रखो, एफ एक्स आएगा। तो अब इस पॉलिनोमियल में भी हम x की वैल्यूज़ को रखेंगे, x नोट, x1, x2, x3, यही आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे, तो हमारे पास इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रिक्वायर्ड आएगी। जैसे सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को आपने इक्वेशन 1 मान लेनी है, फिर आप इसमें x को x नोट रखो, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आप x नोट रखो। तो मैं आपको एक बार पुट करके दिखाती हूँ। ये ऐसे हमारे पास पॉलिनोमियल है जो हमने एज्यूम करी है, ए नोट एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, नोट है तो हम एक्स नोट नहीं लेंगे, वन है तो एक्स माइनस एक्स नोट, एक्स माइनस टू आ जाएगा, डायरेक्ट वन नहीं आएगा, टू वाली फॉर्म है, इसमें टू नहीं आएगा, एक्स माइनस एक्स नोट, एक्स माइनस एक्स वन अप टू सो ऑन एक्स माइनस एक्स एन, और फिर ए एन है, फिर एक्स माइनस एक्स नोट, एक्स माइनस एक्स वन अप टू सो ऑन एन है नोट, ए एन है कॉन्स्टेंट तो साथ में एक्स एन नहीं आएगा, एक्स एन माइनस वन आएगा। तो ये पॉलिनोमियल है, इसको मैं वन मान लेती हूँ, वन इक्वेशन। और इसमें हमने एक्स को पुट क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसमें सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे, इन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट टाइम एक्स नोट, सेकेंड टाइम एक्स वन, फिर एक्स टू, फिर एक्स टू, मतलब एन तक पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्स को एक्स नोट पुट करती हूँ, हम पुट करेंगे एक्स को एक्स नोट। जब हम इस टर्म में एक्स को एक्स नोट पुट करते हैं, देखिए एक्स की जगह एक्स नोट पुट कर रहे हैं, एफ एक्स नोट, ए नोट, एक्स की जगह एक्स नोट माइनस एक्स वन, एक्स नोट माइनस एक्स टू, अप टू सो ऑन एक्स नोट माइनस एक्स एन। फिर हमारे पास ए वन वाली टर्म स्टार्ट हो जाती है, एक्स की जगह एक्स नोट रखेंगे, माइनस एक्स नोट, एक्स नोट वन है, वन वन कॉन्स्टेंट है तो वन नहीं होगा, टू होगा डायरेक्ट, एक्स माइनस एक्स टू नोट माइनस एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स नोट माइनस एक्स एन। फिर देन ए टू है तो एक्स नोट माइनस एक्स नोट एंड एक्स नोट माइनस एक्स वन अप टू सो ऑन एक्स नोट माइनस एक्स एन, प्लस अगली टर्म्स चलती जाएंगी, लास्ट टर्म के लिए एक्स एन है, फिर एक्स नोट माइनस एक्स नोट, एक्स नोट माइनस एक्स वन अप टू सो ऑन एक्स माइनस, नहीं एक्स की जगह एक्स नोट रखना है तो एक्स नोट माइनस एक्स एन माइनस वन। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हम एफ एक्स नोट सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ से तो ये टर्म ऐसे ही रहेगी, ए नोट एक्स नोट माइनस एक्स वन, एक्स नोट माइनस एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स नोट माइनस एक्स एन, यहाँ से तो ये टर्म सेम रहेगी। नेक्स्ट टर्म जरा आप ध्यान से देखो, नेक्स्ट वाली टर्म में एक्स नोट माइनस एक्स नोट है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ए वन के साथ जीरो की मल्टीप्लाई होगी, ये सारी टर्म, ये ए वन वाली सारी के साथ मल्टीप्लाई है तो ये वाली सारी टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी, ए वन के साथ ज़ीरो हो जाएगी सारी टर्म। फिर हम ए टू की बात करते हैं तो ए टू वाले में भी एक्स नोट माइनस एक्स नोट है तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ तक की, तो ए टू की भी ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद अप टू सॉन ए एन तक जब हम आते हैं तो एक्स नोट माइनस एक्स नोट है तो ये वाली भी, ये इसके साथ ज़ीरो हो जाएगा सारा, तो ए एन ज़ीरो हो गया। तो रिक्वायर्ड एफ एक्स नोट क्या आया, ए नोट एक्स नोट माइनस एक्स वन एंड एक्स नोट माइनस एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स नोट माइनस एक्स एन, और ए नोट की ज़ीरो से करेंगे ज़ीरो, ए टू की ज़ीरो से करेंगे ज़ीरो, ए एन की ज़ीरो से करेंगे तो टर्म इज़ ज़ीरो। तो एफ एक्स नोट हमारे पास आता है ए नोट एक्स नोट माइनस एक्स वन, एक्स नोट माइनस एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स नोट माइनस एक्स एन। तो मैंने आपको बोला था हम यहाँ से कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कांस्टेंट ए नोट है, ए नोट की वैल्यू हम निकालेंगे, यानी ए नोट को इधर ही रखेंगे, इधर हमारा एफ एक्स नोट है, ये ए नोट के साथ पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो एफ एक्स नोट के साथ डिवाइड में आ जाएगी, यानी कि एक्स नोट माइनस एक्स वन, एक्स नोट माइनस एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स नोट माइनस एक्स एन, ये सारी की सारी टर्म हमारी एफ एक्स नोट के डाउन में आ गई, तो ये हमारे पास एक्स नोट की वैल्यू आ गई है। सिमिलर अब हम इस पॉलिनोमियल के अंदर
x की जगह x1 पुट करेंगे तब हमारे पास x1 की वैल्यू आएगी। ये भी एक बार मैं आपको पुट करके बताती हूँ। पुट x इज इक्वल टू x1 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन कौन सी है, वो पॉलिनोमियल वाली जो हमने ये मानी हुई है ये इक्वेशन। इसमें हम x की जगह नहीं, ये नहीं, ये है पॉलिनोमियल सबसे पहले, ये इसमें x की जगह हम वैल्यू रखेंगे। अब इसमें वैल्यू रखेंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह x1, ये है पॉलिनोमियल। इसमें शायद आपको क्लियर दिख रही होगी। इसमें हम x की जगह x1 रखेंगे। अब जैसे उसमें x नोट रखा था ना x की जगह, इसमें अब हम x की जगह x1 रखेंगे। तो f ऑफ x1 क्या वैल्यू आएगी, a नोट x की जगह x1 रखना है तो x1 माइनस x1 और x1 माइनस x2 अप टू सो ऑन x1 माइनस xn प्लस a1 है x1 माइनस एक्स नॉट x2 माइनस नहीं x1 माइनस x2, 1 तो हम वैल्यू रख ही रहे हैं, x माइनस एक्स एन, यहाँ पे भी 1 आएगा क्योंकि हम x की x1 रख रहे हैं। फिर अप टू सो ऑन 2 की भी रख देते हैं a2 के रिगार्डिंग x1 माइनस एक्स नॉट x1 माइनस x1 अप टू सो ऑन x माइनस एक्स एन। फिर an वाली टर्म के लिए रखते हैं लास्ट ऑफ an के लिए x1 माइनस एक्स नॉट x1 माइनस x1 अप टू सो ऑन x1 माइनस एक्स एन माइनस 1, ये हमारी बन गई। अब जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो f ऑफ x1 a नोट वाली टर्म के लिए x1 और x1 माइनस x1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो टर्म बनेगी हमारी a नोट के साथ 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x नोट 0, x1 0 जाएगा ना, तो a नोट के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद a1 वाली टर्म के लिए तो a1 वाली टर्म हमारी ऐसी रहेगी क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं होता है, 0 नहीं बनता है। फिर a2 के लिए देखें तो a2 के लिए भी a1 माइनस a1 है, इसमें भी a1 है बीच में, तो a1 माइनस a1 करेंगे तो a2 वाली टर्म भी मेरी 0 हो जाएगी। फिर लास्ट ऑफ an वाली टर्म जब हम देखें तो इसमें भी x1 माइनस x1 हो रहा है, तो an वाली टर्म भी मेरी ये सारी an के रिगार्डिंग 0 बन जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद a नोट के साथ 0 आ गया है और a1 वाली टर्म हमारी एज इट इज़ है। a1 वाली टर्म है हमारी x1 माइनस एक्स नोट एंड x1 माइनस x2 अप टू सो ऑन x माइनस एक्स एन। उसके बाद a2 वाली भी हमारी 0 बन गई है और उसके साथ ही हमारी जो an वाली है उसके साथ भी 0 बन गई है। तो f ऑफ x1 मेरा कितना बचा, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ a1 वाली बची है। तो a1 x1 माइनस एक्स नॉट x1 माइनस x2 अप टू सो ऑन x माइनस एक्स एन। तो इसमें भी देखो मैंने कहा था आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारा a1 कांस्टेंट है, a1 कांस्टेंट की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो a1 कांस्टेंट की वैल्यू ये fx1 है, ये साइड ही रहेगा और ये मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, यानी fx1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो आएगा x1 एक्स नॉट x1 माइनस x2 अप टू सो ऑन x माइनस एक्स एन, ये बचेगा। तो ये a1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब आप a2 की वैल्यू निकाल सकते हो, a3 की, सिमिलर आप an तक की हर एक टर्म की वैल्यू निकाल सकते हो। पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू रखो और वो x की x नोट और x1 रख दिया, आप 2 3 रखो आप, और आप इससे वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कैन फाउंड इन वैल्यूज। तो सिमिलर देखो जो हमारे पास a नोट वाली वैल्यू है उसमें हमारे पास ऊपर fx नोट है, नीचे x की जगह x नोट है, x की जगह सिर्फ x नोट है, बाकी x वाली टर्म एज इट इज़ है ना सारी। मतलब जो हमने ये स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल मानी थी ना, मैं आपको दिखाती हूँ दिस पॉलिनोमियल। इसमें आपने x1 की वैल्यू नोट की वैल्यू निकालनी है ना, तो नोट वाले के साथ जो मल्टीप्लाई में थी ये तो सारी डिवाइड में है और इसमें x की जगह सिर्फ x नोट है। 1 वाली स्टेट में ये इन x की जगह सिर्फ x1 है और ये नीचे डिवाइड में है, बाकी सेम है।
तो अब अगर मैं 2 की वैल्यू निकालनी बताऊँ आपको 2, तो 2 में क्या होगा, सिर्फ इसके साथ 2 लग जाएगा, यहाँ भी x2 हो जाएगा, यहाँ भी x2 और f ऑफ x2 हो जाएगा और इस a की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यानी कि अगर मैं आपको f ऑफ x2 की वैल्यू निकालने की बात करूँ, मतलब f ऑफ x2 निकालना हो तो a2 और ये हो जाएगा x2 माइनस x0 माइनस x1 अप टू सो ऑन x0 माइनस xn। यहाँ से a2 कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ऊपर तो हो जाएगा f ऑफ x2 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा x2 माइनस x0 x2 माइनस x1, यहाँ पे 2 आएगा, 2 रख रहे हैं ना हम x की वैल्यू इसमें, तो x2 माइनस x1 अप टू सो ऑन x2 माइनस xn, हम 2 रख रहे हैं वैल्यू, मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया 2 रख रहे हैं, तो a2 की वैल्यू ये आएगी। तो सिमिलर आप इसकी nth टर्म तक निकाल सकते हो वैल्यू, nth टर्म, nth के लिए क्या होगी, ऊपर f ऑफ xn हो जाएगा और नीचे यहाँ पे देखो 2 के लिए 2 रख रहे थे, ऊपर 2 आ गया और सारी टर्म, तो इसमें भी xn माइनस x0 xn माइनस x1 अप टू सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1। तो हमने कांस्टेंट की वैल्यूज निकाल ली। अब देखो इन सब कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास आ गई है a0 की भी आ गई, a1 की भी, a2 की भी, an की भी, सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब आप इस पॉलिनोमियल में ये सारी वैल्यूज रखो, a0 की जगह ये वाली वैल्यू रखो और इसके साथ मल्टीप्लाई में ये रखो। उसके अलावा फिर a1 है तो a1 की जगह ये सारा रखो और ये वाली वैल्यू ऐसे रहने दो। a2 की जगह भी आपने ये वाली सारी रखनी है और फिर ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई में रहने दो। an की जगह भी आपने ये रखनी है वैल्यू और इसके साथ मल्टीप्लाई में ये रहने दो। जैसे यहाँ पे a0 a1 a2 अप टू सोल an तक रखी हुई है, ये देखो ये तो शायद हमारा नहीं, ये तो हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में ही था, x माइनस x0 x माइनस x2 अप टू सोन x माइनस xn। इस पॉलिनोमियल में देखो अब a0 की वैल्यू रखनी थी ना, तो a0 की वैल्यू क्या थी, f ऑफ x0, हमने f ऑफ x0 रख दिया। उसके साथ क्या था x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 अप टू सोन x0 माइनस xn, तो हमने वो रख दिया x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस xn। सिमिलर आपने फिर यहाँ पे a2 की वैल्यू रख दी और ये a2 के साथ मल्टीप्लाई में था, ये पॉलिनोमियल जो हमने मानी थी इसमें मल्टीप्लाई में था ना, a1 की रखी, ये नोट की थी, ये 1 की थी, फिर ये हमने बाद में n की रखी। तो ये आपका लिग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन काफ़ी लेंथी सा लग रहा है, तो इसको आगे शॉर्ट कर दिया गया है। इसको इन्होंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया इस फॉर्मूले को, x माइनस एक्स नोट x माइनस x1, क्योंकि ये सारी उसमें है ना टर्म, तो x माइनस एक्स नोट x माइनस x1 x माइनस xn, ये टर्म तो हर एक इसमें है, तो इसने इसके साथ इस सारे फॉर्मूले को डिवाइड कर दिया। जैसे आपने इस फर्स्ट वाली टर्म को आप x माइनस एक्स नोट x माइनस xn x माइनस xn से डिवाइड करते हो, डिवाइड का मतलब क्या होता है, मतलब इसके साथ आपने ये वाली टर्म x माइनस एक्स नोट x माइनस xn x माइनस ये नीचे रखनी है ना, देखो कुछ ऐसे, मतलब आप डिवाइड करोगे इस वाली टर्म के साथ तो ऐसे होगा ना कुछ, एक सेकेंड स्पेस नहीं है यहाँ पे, अब इसके साथ अब इसको डिवाइड करोगे 1 x माइनस एक्स नोट x माइनस x1 अप टू सो ऑन x माइनस xn, तो ये इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये कट हो जाएगा, क्या बचा एफ एक्स नोट और यहाँ पे एक्स नोट माइनस x1 एक्स नोट माइनस x2 अप टू सो ऑन x नोट माइनस xn। सिमिलर आप इसमें अगर मैं इसके साथ करूँ तो ऊपर वाली टर्म देखो कैंसिल आउट हो जाएगी ना इस वाली टर्म से, सिमिलर इसमें ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमने इसको फॉर्मूले को रिक्वायर्ड हमने बना लिया, ऊपर क्या बचा एफ एक्स माइनस एक्स नोट x माइनस x1 x माइनस xn, सिमिलर एफ एक्स नोट माइनस x1 x नोट माइनस x2 अप टू सो ऑन fx1 के लिए भी ये टर्म बची है और fxn के लिए ये टर्म। तो ये हमारा पास रिक्वायर्ड लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला बना है और इसका छोटा सा स्टेट एंड प्रूफ।